नमस्ते साथियों, और आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके बीच एक नई वैकेंसी आई है जो मैं लाया हूं। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का रिलेशनशिप मैनेजर का वैकेंसी आई हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, जिसका फीस, पहले मैं फीस की बात करता हूँ। तो फीस है आपका जनरल और ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस हो तो उनका 600 रुपया फीस है, और यदि SC/ST हैं तो उनका 100 रुपया फीस में यह फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर बात करते हैं कि यह फॉर्म जो है कब से कब तक है। तो यह फॉर्म आपका लेकर 19/11/2021 से लेकर 9/12/2021 तक ये फॉर्म आपका फिलअप होगा। ठीक है, 19/11/2021 से लेकर 9/12/2021 तक ये फॉर्म आपका फिलअप होगा। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं एज क्राइटेरिया की कि किस एज के बीच के कैंडिडेट जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे जो है 24 ईयर्स से, मतलब 24 साल से लेकर 35 ईयर्स तक के जो भी स्टूडेंट हैं वो यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, उनमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि किसी भी बैंक में या फॉरेन बैंक में, किसी भी पब्लिक बैंक में जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर का वैकेंसी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए इसमें है 23 से लेकर 35 ईयर्स तक, और इसमें जो है 1.5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी पब्लिक फॉरेन बैंक में जो है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, आपके जो है एक्सपीरियंस है इसमें 2 इयर्स, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में 2 इयर्स, और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर में जो है 1.5 इयर्स यानी 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी यह फॉर्म फिलअप करिएगा। नहीं तो आप जब भी जाएंगे, आपको मान लीजिए, पहले तो ये बता दूं कि ये जो है इसका एग्जाम नहीं होगा, ये कट ऑफ पे निर्धारित रहेगा। आपको जीडी के लिए आदि के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बुलाता है तो आपको उससे सर्टिफिकेट मांगेगा आपको कि हाँ आप इतने यहाँ इस संस्था में कार्यरत थे वेल्थ मैनेजर के तौर पे, तभी आपको वैकेंसी, तभी वो आपको जीडी, जैसे कि जीडी में, पीआई में, एनी अदर सिलेक्शन मेथड में जो है आपको बुलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि सीनियर रिलेशनशिप के लिए हो गया 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 24 से 35 साल एज होना चाहिए, और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर में 23 से 35 इयर्स एज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में जो है ये 24 से 35 ईयर है, 23 से 35 ईयर है। इसमें कुछ छूट भी है। छूट क्या है, देखिए, जैसे कि 24 से 35 ईयर्स में अगर आप ओबीसी हैं, तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी आपको 38 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, 3 साल की छूट। यदि ST/SC हैं आप, ये ओबीसी के लिए था, यदि SC/ST हैं आप तो उनके लिए 5 साल यानी 40 ईयर तक आप भर सकते हैं। यदि, ठीक है, और इसी में उसी तरह सेम है, यदि ओबीसी है तो 3 साल का मिलेगा, तो 38 ईयर्स तक के लिए भर सकते हैं। और SC/ST हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन, यानी कि 40 ईयर्स तक आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में पोस्ट कितना है, तो इसमें 326 पोस्ट है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में कितना पोस्ट है, 326 पोस्ट है। और इसमें ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर में 50 पोस्ट है। ठीक है, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर में कितना पोस्ट है, 50 पोस्ट है। ठीक है, आप लोग समझे। अब देखिए, जैसे इधर देखिए, अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तभी यही रहेगा, तभी आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए जैसे कि पोस्ट क्या क्या पोस्ट हैं, अब पोस्ट वाइज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए जनरल का 92 पोस्ट है, किसमें, इसमें जो है ये है पोस्ट किसका, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का है। ठीक है, और ये पोस्ट है आपका यहाँ से इधर आते हुए ये वाला, ये पोस्ट है। ठीक है, ये इसका पोस्ट है। ठीक है, तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जनरल का 92 पोस्ट है, ओबीसी का 101 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 47 पोस्ट है, एससी का 44 पोस्ट है, एसटी का 42 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जनरल का 19 पोस्ट है, ओबीसी का 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 5 पोस्ट है, एससी का 8 पोस्ट है, और एसटी का 4 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, पहले देखिए आपको बैंक जो है कोई भी नियमावली चेंज कर सकता है, उसका ये अधिकार है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि आपको ये लिख दिया आपको ही। ठीक है,
आपको जीडी के लिए, पीआई के लिए और एनी अदर सिलेक्शन मेथड के लिए आपको बुलाया जाएगा आपके कट ऑफ पे। और हाँ, कोई भी अगर फॉर्म भरना है तो वो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर है कट ऑफ का, देखिए 60% जनरल और ईडब्ल्यूएस का 60% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी एसटी एससी का जो है 55% से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको कट ऑफ के लिए बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। इतना अधिक होना चाहिए तभी आप ये फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म फिलअप करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। इतना रहेगा तभी आपको जीडी के लिए, पीआई के लिए, आदि के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपका एज है तो प्लीज़ आप ये फॉर्म फिलअप करिए, क्वालिफिकेशन में फॉर्म फिलअप करिएगा। ये जानकारी आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हो सके जहाँ से जहाँ तक हो शेयर करिएगा कि सबको पता चले कि ये फॉर्म आया है। धन्यवाद।